हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपने अगले वीडियो में, फोर्थ वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको 1.4 चैप्टर क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस का 1.4 और 1.5 पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। और इसमें सेफ्रोट्रॉप्स है 1.4 में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। और आपने शायद देखा होगा पैकेट्स, मशरूम के पैकेट वेजिटेबल मार्केट में जो बिकते हैं। और मैं आज इतना जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा ना हाथ टूट गया है। परसों शाम में मेरा हाथ टूटा था, उसके बाद मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो। मेरा हाथ टूटने के कारण मैं उसके बाद प्लास्टर करवाने चला गया, और उसके बाद मैंने प्लास्टर करवा के आया तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं आ रहा हूँ आपको अपने वीडियो के साथ। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और एंड रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और आपने अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे सॉइल्स, मिट्टी और रॉटिंग वुड लकड़ियों पर पड़े हुए रेनी सीजन में, मतलब बरसात के मौसम में। ये जो 1.7 में दिखा रहा है मिट्टी और लकड़ी पे। आगे, let us find out what type of nutrients they need to survive and where they get from। और उनको कैसा न्यूट्रिएंट्स सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होता है और वो उन्हें कहाँ से पाते हैं। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ, पर मैं ठीक से शायद वीडियो आज का नहीं बना पाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजो वांट्स टू नो how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not green plants as they lack chlorophyll and cannot make। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास मुंह भी नहीं है फूड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि उनके पास एनिमल की तरह मुंह भी नहीं है, और वह ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है जो जिनसे वह फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बना सके। तो टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस 1.2 में। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन इट विथ वाटर। एक पीस ऑफ ब्रेड ले लीजिए, उसको उससे पानी से हल्का हल्का भिजा दीजिए। लीव इट मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 3 to, और हल्की नमी वाली जगह और गर्म जगह पे इसको 2 से 3 दिन तक रख दीजिए फ्लफी पैचेस को। और उन पर जब तक उन पर फ्लफी पैचेस अपीयर नहीं हो जाते, जैसा कि 1.8 पिक्चर में अपीयर हो गया है ब्रेड के ऊपर, फंगी जो बढ़ गया है ब्रेड के ऊपर। तो उसके बाद ऑब्जर्व दी पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन नोटबुक। और उसको आप, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप से देखिए, या कुछ ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास देते हैं उनसे देख लीजिए। और अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। और आप देखेंगे कि कॉटन की तरह जो थ्रेड धागे होते हैं वो ब्रेड के पीस पर फैल जाते हैं। आगे, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास अलग तरह का मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे ऑब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रीड। और वह उस ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सेप्रोप्रोटिक न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन को के फॉर्म को हम लोग सेप्रोप्रोटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और सेप्रोट्रॉप्स का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वाटर वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये फंगी जो है अचार, चमड़ा, कपड़ा और कुछ अलग तरह के सामानों पर भी आ जाते हैं जो गर्म और नमी वाला मौसम जिनको लंबे समय तक मिलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी दे थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट मीनेस इन ऑफ फंगी इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगी आपके घरों में कैसे हो जाता है। और यह रेनी सीजन में बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल मतलब ख़राब कर देता है।
Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. पहेली उदार हो रही है जानने के लिए कि उसके खूबसूरत जूते जो वह हर एक ख़ास त्यौहार पर पहनती थी वो कैसे फंगी ने उसे स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया रेनी सीजन में। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वह यह भी जानना चाहती है कि अचानक कैसे रेनी सीजन में फंगी अपीयर हो जाते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पर। तो वेट हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग। तो इसका सिंपल सा बात है कि रेनी सीजन में फंगी को पानी किसी भी सब्सटेंस पे मिल जाता है और पानी थोड़ा देर के बाद गर्म हो जाता है और जूता भी जानते हैं लोग गर्मी होता है तो उसके ऊपर अपने आप उसको वैसा क्लाइमेट मिल जाता है जिसके कारण उस पर फंगी क्रिएट होने लगते हैं। और फंगी किसी भी कोल्ड एरिया में क्रिएट नहीं होते हैं और वो कोल्ड एरिया नहीं था, वो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस था जिसके कारण वहाँ पर फंगी क्रिएट हो गए। इसीलिए हम लोग अपने सामानों को फ्रिज में रखते हैं जिसके कारण उस पर फंगी और या बैक्टीरिया ना लगे। और तो फ्रिज में फंगी या बैक्टीरिया नहीं लगते हैं और वही अचानक गर्मी के सीज़न में फंगी उस पर क्रिएट हो जाते हैं। 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ये एक क्वेश्चन की तरह भी यूज हो सकता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने देखा है कि किसान मैन्योर और फर्टिलाइज़र अपने खेत में छिड़क रहे होते हैं और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और पॉट्स। और किसी भी गार्डनर को जो वह अपने लॉन या पॉट में गमले में डालते हुए। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। क्या आप जानते हो कि ये क्यों किया जाता है। यू लर्न डैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। और आप जानते हो कि प्लांट जो है ऑब्जॉर्व करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल से, मिट्टी से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो उनके अमाउंट जो होते हैं सॉइल जो वो डिक्लाइन मतलब अपने खात्मे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र और मैन्यूर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc। और वो जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस कंटेन करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को चाहिए टाइम टू टाइम, तो उनको अपने आप का वजूद बनाए रखने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। और हम लोग तभी उस पर पेड़ उगा सकते हैं जब हम उन्हें स्वस्थ रखें और उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पेड़ के मिट्टी में पूरे करें। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। और क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑब्जॉर्व करते हैं जिसके कारण कि दी सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब जो मिट्टी होता है वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा का कमी नहीं बचता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। और आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है एयर में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन गैस हमारे एयर में 78% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है 21% और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेज 0.9%। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूजुअली तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन गैस उतना नहीं यूज कर पाते हैं प्लांट जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। वो नाइट्रोजन को घुला हुआ फॉर्म में मतलब मिला हुआ फॉर्म में यूज करना जानते हैं।
The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into usable form. और एक बैक्टीरिया होता है जिसको रिजोबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसे एक यूजेबल मतलब काम करने योग्य फॉर्म में चेंज कर सकता है. बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. बट लेकिन रिजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बनाता है. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, peas, moong, beans and other legumes and provides them nitrogen. तो वो हमेशा जो चना के, मटर के, मूंग के, बीन्स के और अदर कुछ वैसे पेड़ों के रूट में रहता है, जो उसे जिसको वो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया. और उसी के बदले में प्लांट जो उन्हें खाना और शेल्टर मतलब जगह प्रदान करते हैं बैक्टीरिया को. दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और उसी से उन दोनों को एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मर्स. और यह फार्मर्स के लिए बहुत, किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों का फ़ायदा. एक चीज़ ये कुछ चीज़ उसको देता है, उसके बदले में कुछ ये कुछ वो कुछ चीज़ इसको देता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनिस. और वह जो है रिड्यूस करते हैं यूज का नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का. मतलब किसान को नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र खरीदने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसके कारण. और वही लिग्नमिस वेट एंड वार्म दे जर्मिनेट एंड ग्रो. और वहीं पर उसका गर्म रहता है और वेट मतलब गीला और गर्म रहता है, जिसके कारण यह बैक्टीरिया जर्मिनेट हो जाता है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या आप बता सकते हैं कि हम अपने चीज़ों को कैसे बचाएं स्पॉइल होने से? तो सिंपल सा तरीका है कि उसको वैसा क्लाइमेट ना दे जिसमें वह फूड स्पॉइल हो सके, मतलब बैक्टीरिया उसमें जा सके. चलिए हम ये वाला भोजो और पहली वाला एक बार पढ़ लेते हैं. भोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat fields were spoiled by a fungus. भोजो अपने भोजो को उसके ग्रैंडफादर एक बार बोलते हैं कि उसका मकई का खेत जो है वो स्पॉइल मतलब सड़ गया है, गल गया है फंगस के द्वारा. ही वांट्स टू नो फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो. क्या वह जानना चाहता है कि फंगी डिजीज़ भी हमें दे सकता है? तो हाँ, ज़रूर दे सकता है, क्योंकि वो मशरूम या कुछ चीज़ में चला जाएगा और उसे हम लोग खा लेंगे तो हम लोग को डिजीज़ हो सकता है. पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicine. और कुछ फंगी जैसे कि यीस्ट और मशरूम लाभकारी होते हैं और वह खाने में यूज़ होते हैं. और लेकिन कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियां पैदा कर सकते हैं. वो प्लांट में बीमारी दे देते हैं और कुछ जानवरों में बीमारी जो उन प्लांट को खाता है या जो आदमी उन प्लांट्स को खाता है उन्हें भी बीमारी हो जाती है. सम फंगी और कुछ फंगी उसमें से मेडिसिन के तौर भी यूज होते हैं. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ ही अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट बांट के रहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. और इस एग्जांपल के लिए कुछ फंगी प्लांट्स के जड़ों में रहते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और इसके बदले में प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को, और उसके बदले में फंगस जो है वाटर एंड कुछ और ज़मीन के अंदर के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस. और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिचेंस के नाम से जाने जाते हैं. एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, और वह क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं विच इज़ एंड एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. और उसमें एल्गा और फंगस साथ ही रहते हैं.
The fungus provides shelter, water, and minerals to the alga, and in return, the alga provides food to the fungus. और उसके रिटर्न में जो फंगस होता है वह जगह, पानी और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में एल्गा उसके लिए खाना बनाता है और उसको खाना देता है, क्योंकि वो जो फंगस होता है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होता, उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है और एल्गा में प्रेजेंट होता है। तो आगे, प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेज्यूमिनस। और कुछ प्लांट जो ग्रोन होते हैं, लेज्यूमिनस प्लांट, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है फिर। तो कुछ प्लांट ग्रो हो जाते हैं जो हमें पल्स और दाल ऑब्टेंड करते हैं लेज्यूमिनस प्लांट से। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप लोग जाने बहुत सारे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ऐसे कुछ ही प्लांट है जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक है, जो पैरासाइट है और या सेप्रोफाइट है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वह अपना न्यूट्रिशन अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और बाकी सारे जानवर या आदमी जो है वह हेटेरोट्रॉप्स पे दिए गए हैं, क्योंकि वह दूसरे प्लांट या दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। कैन वी से डैट दी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉपस। और क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वह पार्शियल हेटेरोट्रॉपस होते हैं क्या, और क्या वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं? तो हाँ, वो एक तरह से हेटेरोट्रॉप्स ही हैं, क्योंकि वो अपना खाना तो खुद बना सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, जिससे उनका पेट ना भरे, तो उनको हेटेरोट्रॉप्स का श्रेणी, वो दोनों की तरह एक बार काम करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और इसमें हम लोग ये भी जाने कि सिम्बायोसिस का मेन चक्कर हम लोग जाने। और एक एनिमल होता है यूग्लिना, जो सिर्फ अपना फूड खुद से बना सकता है। तो ओके बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।